स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त मिला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के यमुनानगर की, जहां किसानों के मुद्दों को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। तो हरियाणा में किसानों के मुद्दे पर खूब सियासत देखने को मिल रही है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर कैबिनेट मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसानों के हितैषी नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों को 1-1 रुपए के चेक दिए गए और सिर्फ 3 फसलों के ही एमएसपी पर खरीदा गया है, जबकि प्रदेश में मौजूदा सरकार 10 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों के साथ मजाक करने का आरोप भी लगाया। बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस के शासन में और 10 साल तक तो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, तो तब तो कुछ किया नहीं। अभी याद आने लगा, अगर उस टाइम का आप चेक देखोगे, अभी कल परसों भी किसी ने फेसबुक पे चेक डाल रखा था, 6 रुपए का चेक था। आज 1-2 रुपए के चेक पता नहीं कितने किसानों के। जितना पैसा हमने दिया और इन 8.5 साल में जितना पैसा हमने दिया वो इनके मुकाबले में 8 गुना ज्यादा है। यानी कि इनका जो पैसा था वो 1300 कुछ करोड़। तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां किसान नेता बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि सरकार किसान नीति को लेकर अमेरिका की नकल कर रही है, लेकिन ये भारत में कारगर नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने किसानों को दिए गए वाले मुआवजे और को कम बताते हुए किसानों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग की है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि अमेरिका में फसल अधिक और आबादी कम है, जबकि भारत में कृषि आयोग भूमि कम और आबादी ज्यादा है, इसलिए ये नीति किसानों को बर्बाद कर देगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि अपराधियों की लापरवाही है। उन्होंने दावा किया है कि अगर सरकार उन्हें इतना बजट देती है तो वह नदी के पास उसे रोक देते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और अगर सरकार साफ नियत से काम करती है तो हमने जितनी मांगे रखी हैं ये सारी देश हित में है, ये सारी किसान हित में है। इनमें कोई मांग ऐसी नहीं है जिससे कोई देश का नुकसान होता हो, और जो देश के फायदे की बात होती है वो बात सरकार को माननी चाहिए। सरकार बनी भी इसीलिए होती है। अभी तक जो बीजेपी ने काम किया है किसानों के हित में लगा है काम, या फिर लगता है कि सरकार किसान विरोधी है? किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। ये हमारा फर्ज बनता तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां किसानों को फसल सूखने का डर था, लेकिन अब किसान खुश नजर आ रहे हैं। तो फरीदाबाद में पिछले दिनों से हो रही बरसात के चलते किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल किसानों को 15 दिन पहले जिन फसलों के सूखने का डर सता रहा था, जिन फसलों पर सूखे के बादल मंडरा रहे थे, बरसात के बाद वो बादल छट गए हैं और किसानों की फसल खेत में लहलाने लगी है। किसान भी बरसात के बाद खुश नजर आ रहे हैं। बरसात चाहिए, फसल डट गई, फसल को दबका तो है ये फसल को। अच्छा, तो जो सूखा थे फसल जो सूख रही, अब ये एक बार इसके फसल डट गई, फसल चाहिए। बरसात होने से फायदा हुआ या नुकसान? आ रही है, नुकसान तो हुआ। फायदा है। अगर बरसात और होती है तो कितना फायदा पहुंचेगा फसलों को? फिर ज़्यादा होगी तो फिर नुकसान जाएगा ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा होगा तो नुकसान होगा। हाँ। कौन कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं? बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तो फरीदाबाद में 2 घंटे की बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। सड़कें जलमग्न हो गईं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस गया था। बता दें कि इस साल 1 महीने में दूसरी बार तेज बरसात को देखने को मिली है। वहीं लोगों को गांव और कॉलोनी में बाढ़ आने का खतरा भी सताने लगा है। बस स्टैंड पुलिस चौकी है। कितनी देर बारिश हुई है? 1-1.5 घंटे से हो रही है। तो इतने बारिश में पानी भर गया है? हाँ, भर जाएगा, भर जाता है इतनी देर बारिश में पानी। किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं दुकानदारों को या निकलने वालों को? ये पानी भर जाता है, पर 2-3 घंटे में निकलता है पानी। अच्छा, मतलब साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर? वो ऐसी होती है, जब दिख रहा है जैसे भर जाता है, पर 2-3 घंटे में निकल जाता है पानी। 2-3 घंटे बाद। तो हरियाणा में लिपिक कर्मचारियों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हरियाणा में लिपिक कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई दौर की बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकल सका है। यमुनानगर लघु शौचालय के बाहर
जगधारी की नई अनाज मंडी में लिपिक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारी 35,400 रुपए की वेतन की मांग पर अड़े हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारी वर्ग 1957 के काम कर रहा है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी हड़ताल या धरना प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन अब अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ रही है क्योंकि 20,000 रुपए में घर का खर्चा उनका नहीं चलता है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनका वेतन 35,400 रुपए नहीं किया जाता है तब तक वह हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम में से कोई यहाँ से नहीं उठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम पहले ही कह के बैठे थे, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। सरकार तो ये कह रही है कि 21,000 कुछ दे सकते हैं, लेकिन 35,000 नहीं दे सकते। तो हम भी बैठे हैं सर, जब तक नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, हम पहले ही कह के बैठे थे ये बात। क्योंकि हमारी ये कोई सिर्फ एक मांग नहीं है, ये जरूरी है, ये जरूरत है हमारी। हमारा काम इतना है, उसके अकॉर्डिंग पे इतनी बनती है। अब तो सरकार ने कह दी कि नो ग्रेड नो पे के उसकी नो वर्क। कोई बात नहीं सर, जब हमने काम नहीं किया तो हम पे भी नहीं लेंगे, और जब वापस आएंगे तो हम वो काम भी नहीं करेंगे जिसकी हम अपनी एकमात्र जायज मांग, जिसको सरकार भी और विपक्ष भी जायज कह रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आप उस चार्ट पे देख सकते हो 1957 से हमारे साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि सरकार के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है, आपको ये बताना चाहूंगा कि कल एक प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से पूछा गया कि माह भर से लिपिक हड़ताल पर बैठे हैं और जनता परेशान है। तो ब्रिटेन में बात बिलासपुर की कर लेते हैं, जहां जलाशय के द्वार खोल दिए गए हैं। बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद धोंधा जलाशय के द्वार खोल दिए गए। तो बिलासपुर में धोंधा सिंचाई जलाशय के गेट की घोषणा अनुरूप से खोल दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूरत के अनुरूप किसानों को पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ये जलाशय के द्वार खोल दिए गए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने विधिवत पूजा अर्चना कर गेट खोलने की औपचारिकता पूरी की। इससे पहले कोटा विकासखंड के हजारों किसानों को राहत मिली है और बंद पड़ चुके रोपा, बियासी और बाकी कृषि कार्यों में भी अब इससे तेजी आएगी। जहां नहर शुरू होने पर अचल के किसानों में खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद अदा किया है। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को लेकर मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। तो संविदा कर्मचारियों को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया। उन्होंने संविदा कर्मचारियों को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल स्तर में इसको लेकर चर्चा की गई है और विभागों से जानकारी मांगी गई है। जल्द ही इसको लेकर एक निर्णय लिया जाएगा। जहां उन्होंने बताया है कि आने वाली 15 अगस्त से पहले 9,500 नियुक्तियां इसको लेकर जारी भी की जाएंगी। तो वहीं गोधन न्याय योजना को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पूरे देश में लागू हो चुका है। इस दौरान बीजेपी की तरफ से सुकमा मामले की जांच दल भेजे जाने को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो दल भेजा है उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। मैं समझता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए और गृह विभाग ने सख्ती से इस मामले में कार्रवाई भी की है। छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना तो सारे हिंदुस्तान में अब स्वीकार्य हो गया है। 31-32 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और 10,000 से अधिक गौठानों में हम लागू कर चुके हैं। और झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसी सरकारें इस योजना को अपने अपने राज्यों में लागू किए। इसका मतलब तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां सुकमा में हुए लड़की के साथ दुष्कर्म को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। बता दें कि सुकमा जिले में 6 साल की मासूम की रेप का मामला सामने आया था। इस वारदात के बाद 5 दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि कन्या आवासीय विद्यालय में महिला भृत्य के पद पर तैनात महिला का पति है। जहां आरोपी माडवी हेड़मा में मासूम बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया। दरअसल इस मामले की शिकायत के बाद आश्रम की अधीक्षक और सहायक अधीक्षका को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया था। अब रायपुर में सुकमा की घटना को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने भी बयान दिया है। इस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को झालियामारी घटना याद होनी चाहिए। वहां कितनी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कुकर्म हुआ था, तब तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था और बीजेपी वाले उस घटना को भूल गए थे। की घटना में किसकी लापरवाही थी? डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? भारतीय जनता पार्टी को उस समय थोड़ा भी शर्म लियाकत थी क्या?
काहे के लिए इस तरीके से बात करते हैं? कितने बच्चियों के साथ वहाँ रेप की घटना हुई थी, सारा हिंदुस्तान का पत्रकार वहाँ गया था। ये उससे बड़ी घटना हो गई। घटना कोई छोटी नहीं होती, लेकिन इसमें तत्काल कार्रवाई की गई है। की घटना में किसकी लापरवाही थी? डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? तो सुकमा में हुए मासूम के साथ रेप के बाद अब कई खूब सियासत देखने को मिल रही है। इसको लेकर संचार विभाग अध्यक्ष ने भी बयान दिया है। तो सुकमा में हुए 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म को लेकर संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करती है। मणिपुर में हुई घटना को छुपाने के लिए इस तरह की घटना सामने लाई जा रही है और इस तरह की घटना पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे। फैजाबाद की घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश में लगी हुई है। ये मणिपुर का कवरिंग फायर देने की कोशिश जो की जा रही है वह निंदनीय है। निश्चित तौर पर फैजाबाद में जो कुछ हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारी सरकार ने उसमें कड़ी कार्रवाई की है। यहाँ तक कि जो दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और जो आश्रम की अधीक्षिका थी उसके खिलाफ भी पास्को एक्ट में कार्रवाई की गई। अब भारतीय जनता पार्टी का जांच दल चाहता है कि जाके पीड़िता से मिले, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि नाबालिग पीड़िता को मुँह जाए। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के, जहां बड़ा रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरकर 3 लाइन पर बिखर गए हैं। तो मुंबई हावड़ा मेल लाइन पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरकर इधर उधर बिखर गए। बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब मालगाड़ी बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। अगलतरा और नैला रेलवे स्टेशनों के बीच अगलतरा ईस्टर्न कैबिन के पास इस मालगाड़ी के कई डिब्बों ने पटरी छोड़ दी थी। इसके बाद यह हादसा हुआ। इसके सबसे व्यवस्थित रेलवे लाइनों में शुमार इस मार्ग पर मालगाड़ी की पटरी उतरने से कई गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। जहां ट्रैक पर पड़े बेगाड़ियों की तरफ हटाने के लिए ट्रैकों पर मालगाड़ी के डिब्बे को हटाने के लिए काम शुरू किया गया, तो वहीं कोरबा और बिलासपुर के राहत दल भी इस दौरान भेजा गया। हादसे के बाद हावड़ा मुंबई और डाउन लाइन पर यात्री और मालवाहक ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित रही। आपका राज्य है, आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।